अनाथालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। अनाथालय में रहने वाली लड़कियों ने सवाल उठाए हैं कि टॉर्चर उन्हें किया जाता है, ये आरोप लगाए गए हैं। और अनाथालय के कुछ बच्चों ने उपायुक्त से मुलाकात भी की है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने अनाथालय का निरीक्षण किया है और आयोग ने टॉर्चर की बात को नकारा है, जबकि मैनेजमेंट बदलने की वजह से बच्चे उदास थे और अब जो है सही हैं, ये आयोग का कहना है। तो देखिए, बड़ी खबर करनाल से अनाथालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। अनाथालय में रहने वाली लड़कियों की ओर से सवाल उठाए गए, मैनेजमेंट पर टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए। तो अनाथालय के कुछ बच्चों ने मुलाकात भी की है उपायुक्त से। मैंने पूरा दिन बच्चों के साथ लगाया है। मैं जितना समझ पाई, बच्चे कहीं ना कहीं उनकी दो, एक काउंसलर और एक और टीचर जो है वो नहीं है, उसकी वजह से भावुक थे। और उस वक्त छोटी सी चीज़ थी, बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और एवरीबडी इज हैप्पी। कमी थी जो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से शायद बच्चे इस स्टेज तक पहुंचे। अगर प्रॉपर स्टाफ होता तो नहीं होता, तो एज पर नॉर्म स्टाफ भर्ती करें, ऐसे निर्देश संस्था को दे दिए गए। हमें जो वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता और जो मैनेजमेंट है वो हमसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती और हमें धमकी दी जाती है कि अगर तुम्हें हम पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये कहा जाता है कि नगर निकेतन में रह लो। अब हमें ये बताओ कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हम नगर निकेतन में रहने के लायक है। और वो हमसे इतने गंदे तरीके से बात करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये मैनेजमेंट नहीं चाहिए। हमने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ करा था, लेकिन हमारी बात को दबा दिया गया। हम इतने टॉर्चर में नहीं रह सकते। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु नारंग भी खबरें अभी तक के संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद हैं। हिमांशु, क्या वजह रही जो ये आरोप लगाए गए अनाथालय के बच्चों की ओर से? क्या मैनेजमेंट पसंद नहीं था उन्हें, मैनेजमेंट में बदलाव की वो मांग चाहते थे या फिर टॉर्चर किया जाता था? देखिए, कुछ ही महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले जो है मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो उसके साथ साथ कुछ जो टीचर और काउंसलर होते हैं वो चले जाते हैं। जैसे मैनेजमेंट चेंज होती है तो फिर पुराने टीचर और काउंसलर कुछ चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। तो ऐसे में जो है आरोप लगाए गए बच्चियों की तरफ से अनाथालय में जो रहती हैं कि हमें टॉर्चर किया जाता है, हमसे मिसबिहेव किया जाता है, बात अच्छे ढंग से नहीं की जाती और यहाँ तक कह दिया जाता है कि अगर हम पसंद नहीं है तो तुम यहाँ पर छोड़कर चली जा सकती हो। तो कल जो तमाम बच्चियां हैं, तकरीबन 10 से 12, वो ई रिक्शा में बैठकर बड़ी मुश्किल के साथ करनाल के जो डीसी का कोठी है वहां पर पहुंचती हैं। वहां पर डीसी से मुलाकात की जाती है और मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि पूरे मामले को अच्छे से देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये पूरी जो जानकारी है वो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंच जाती है, पंचकुला पहुंच जाती है और वहां की जो उनकी चेयरमैन है ज्योति बेंदा, वो पहुंचती है और 3 घंटे पूरा निरीक्षण करती हैं, बच्चों से बातचीत करती हैं। और जब मीडिया से मुखातिब होती हैं तो वो इस बात से जरूर इनकार कर देती हैं कि टॉर्चर जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है वो उसकी कमी थी जिसके कारण वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे और पुराने मैनेजमेंट के साथ बच्चे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए थे और इस तरीके की बातें सामने आई। हालांकि कल का पूरा दिन जो है कभी डीसी से मुलाकात के बीच में रहा, कभी सीडब्ल्यूसी के दफ्तर में तमाम बच्चे इकट्ठे हुए, साथ ही साथ मैनेजमेंट इकट्ठा हुआ, सीडब्ल्यूसी के जो चेयरमैन है और उनके जो तमाम सदस्य हैं वो इकट्ठे हुए। तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब ज्योति बेंदा वहां पर पहुंची तो उन्होंने इन बातों से तो तमाम इनकार कर दिया, क्योंकि अनाथालय में ना मीडिया की एंट्री होती है, ना ही कोई और व्यक्ति इस तरीके से बच्चों से जाकर मिल सकता है। बिल्कुल। या फिर पूरी परमिशन के साथ वहां पर एंट्री दी जाती है और उसी के बाद कोई उनसे जाकर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं चीजें अंदर कई बार कुछ और हो रही होती है और सामने जब आती हैं तो कुछ और होती है। हालांकि ज्योति बेंदा ने कहा है कि स्टाफ जल्दी से जल्दी नया भर्ती कर लिया जाएगा, कुछ और जिसकी कमी है, ताकि बच्चों को प्रॉपर समय दिया जा सके। बिल्कुल हिमांशु, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की जो भी समस्या है उसका हल जल्द से जल्द हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो अनाथालय में रहने वाली लड़कियों की ओर से और बच्चों की ओर से ये सवाल उठाए गए थे।
मैनेजमेंट पर टॉर्चर करने के भी आरोप लगाए गए।